ललन सिंह भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं? क्या ललन सिंह की नजर नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री कुर्सी पर है? क्या नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ने का काम ललन सिंह कर रहे हैं? क्या ललन सिंह को अब पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा? क्या नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ये जिम्मा निभाएंगे? क्या निशांत कुमार अब राजनीति में कदम रखने के साथ साथ क्या अब धोखेबाजी का भी बदला लेंगे? जहां नीतीश कुमार के चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी सहमत नहीं है, वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री ऐलान करते हैं कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, तो बिहार में भारतीय जनता पार्टी विजय का झंडा फहराएगी। वहीं जहां सम्राट चौधरी का ऐलान किया जाता है, नाम लिया जाता है, ललन सिंह इस पर आपत्ति नहीं जताते हैं, जबकि प्रगति यात्रा से दूरी बनाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर उत्साहित नजर आए थे। ललन सिंह को जिम्मा दिया गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरे पर आएंगे बिहार के, लेकिन नरेंद्र मोदी का दौरा होने से पहले ललन सिंह ने जिम्मेदारी निभाई और नीतीश कुमार की ही पार्टी के नेताओं को हिदायत देते हुए दिखाई दिए कि अगर विधानसभा में टिकट चाहिए तो कम से कम आपको 5000 लोगों की भीड़ इकट्ठा करनी पड़ेगी। अचानक से ललन सिंह नीतीश कुमार को क्यों चता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं कि आपकी जरूरत नहीं है? अब नीतीश कुमार का काम ललन सिंह क्यों कर रहे हैं? कई बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं कि आखिरकार क्या ललन सिंह को भारतीय जनता पार्टी से क्या मुख्यमंत्री पद का ऑफर मिल गया है या कोई बड़े और पद का ऑफर मिल गया है? आखिरकार नीतीश कुमार के राइट हैंड कहे जाने वाले ललन सिंह भारतीय जनता पार्टी के बी टीम क्यों कहे जाते हैं? इससे जुड़े हुए सवाल हैं, सवालों के जवाब लेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी सर, बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार को लेकर नीतीश कुमार के बेटे खुद नीतीश कुमार और पार्टी जोर दे रही है कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाना चाहिए। नीतीश कुमार का चेहरा था, है और रहेगा, लेकिन बीजेपी सहमत नहीं है। लेकिन बीजेपी से ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि ललन सिंह कोई आपत्ति नहीं जताती जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से कभी भारत रत्न की बात की जाती है, प्रधानमंत्री की बात की जाती है, सम्राट चौधरी का जिक्र सीएम चेहरे को लिख के लिए किया जाता है। अचानक से ललन सिंह के बदलते तेवर क्या दिखा रहे हैं? नीतीश कुमार पर भारी पड़ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल नाज़मीन, अगर हम बिहार की राजनीति की बात कर रहे हैं तो जाहिर बात है कि यहाँ पर जो एनडीए कुनबा है उनके अंदर जो उथल पुथल मची हुई है, उससे ज्यादा यहाँ पर जो घमासान है वो जेडीयू के अंदर मचता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल यहाँ सीएम पद की जो लड़ाई है वो बहुत तेजी के साथ में आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। आपने देखा कि निशांत ने किस तरह से अपने पिता यानी कि नीतीश कुमार का नाम एक बार फिर से आगे करते हुए कहा कि भाई, जब अमित शाह जी ने पहले ही कह दिया है कि पिताजी को मुख्यमंत्री बनाना है तो इसमें कोई दूसरी बात होती नहीं है। लेकिन बीजेपी की तरफ से भी लगातार अब खेल ये खेला जा रहा है कि यहाँ पर मुख्यमंत्री के नाम को लेकर कई लोगों से बुलवाया जा रहा है। आपने देखा नायब सिंह सैनी ये बात कहते हुए नजर आए कि भाई, अगर कोई बेहतर मुख्यमंत्री कह सकते हैं बिहार में अगर बन सकता है तो वो सम्राट चौधरी का नाम उन्होंने आगे कर दिया। आपने देखा कुछ समय पहले अश्विनी चौबे ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि भाई, अब नीतीश कुमार को दिल्ली चले जाना चाहिए, उनको जो प्रधानमंत्री का पद है वो ले लेना चाहिए और बिहार की जो मुख्यमंत्री की सीट है उसको खाली कर देना चाहिए। तो ये तमाम जो बयानबाजियां हैं ये बीजेपी की तरफ से हो रही है। लेकिन यहाँ पर जो सवाल आपने किया कि क्या ललन सिंह को मुख्यमंत्री बनाए जाने का कोई ऑफर है, क्योंकि बड़ी भूमिका में वो नजर आते हैं, बीजेपी के प्रवक्ता की तरह काम करते हुए नजर आते हैं और अपनी ही पार्टी के लोगों को, नेताओं को ये कहते हुए दिखाई पड़ते हैं कि भाई, आप सोच समझ लीजिए, अगर आपने भीड़ को इकट्ठा नहीं किया तो फिर आपके जो टिकट है वो कट सकता है। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो ललन सिंह अपनी ही पार्टी के लोगों को धमकाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि भाई, अगर मोदी जी की रैली में भीड़ अगर जरा सी भी कम रही तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। यानी कि जेडीयू नेताओं को ये सब चीज करनी पड़ेगी। आपको याद होगा कि जब पटना में 2024 में जब मोदी जी की एक रैली निकल रही थी, उस समय भी नीतीश कुमार जब खड़े हुए थे पीएम मोदी के
के साथ में, तो उनके हाथ में कमल के फूल का निशान था। उस वक्त भी इस बात को लेकर खूब चर्चा हुई कि आखिर नीतीश कुमार ने कि अपनी पार्टी का विलय बीजेपी में कराने की ठान ली है, जो बीजेपी का प्रचार प्रसार करते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तो नाज़रीन, मिला जुला कर देखा जाए तो एनडीए कुनबे के अंदर एक तरीके से सीएम पद को लेकर काफी ज्यादा उथल पुथल की स्थिति मची हुई है। आपने देखा, मांझी ने भी कुछ समय पहले कहा था कि भाई 40 सीटें अगर होंगी तो 20 सीटें भी अगर हमें मिल जाती हैं तो इसका मतलब ये है कि हम अपनी पार्टी से मुख्यमंत्री बनवा सकते हैं। कुछ दिनों पहले चिराग पासवान की तरफ से भी कहा गया कि भाई अगर मुझे जिम्मेदारी मिलेगी बिहार की तो जरूर मैं बिहार जाना चाहूंगा, केंद्र की राजनीति में बहुत समय तक नहीं रहूंगा क्योंकि मुझे मेरा प्रदेश बुला रहा है। तो इस तरह की बातें जब हो रही है तो ऐसे में जेडीयू के अंदर भी लगातार ललन सिंह वर्सेस नीतीश कुमार की लड़ाई चरम पर पहुंचती दिखाई पड़ रही है। अगर ये सर, अगर हम यहाँ पर ये कहें कि चलिए नीतीश कुमार के सीएम चेहरे को लेकर ये दावा किया जाता है कि एनडीए की बैठक में फैसला होगा, लेकिन जब चर्चा निशांत कुमार को लेकर हो रही थी कि निशांत कुमार को राजनीति में आना चाहिए, पार्टी की कमान को संभालना चाहिए, उत्तराधिकारी हैं वो, इस तरह की बातें हो रही थी। आखिरकार ललन सिंह क्यों निशांत कुमार के समर्थन में कुछ नहीं कहते हैं? आखिरकार निशांत कुमार को ये क्यों कहना पड़ता है कि अमित शाह जी ने खुद ये कहा था कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा? फिर सवाल कैसा, जब उस सवाल बीजेपी पे दाग देते हैं तो ललन सिंह जैसे चेहरे आखिरकार खामोश क्यों थे? देखिए, बिल्कुल। और दूसरी बात ये भी नाज़मीन की यहाँ जो स्थिति है वो लगातार जो जेडीयू पार्टी है उसके अंदर बिगड़ती हुई नजर आती है। आप जरा देखिए, जब वक्फ बोर्ड का मामला सामने आया उस समय ललन सिंह ने खड़े होकर बिल का समर्थन किया। हालांकि ये पार्टी की जरूर आइडियोलॉजी होगी, सोच होगी कि चलिए समर्थन किया जाए, लेकिन उसके बाद जिस तरह का रिएक्शन नजर आया, आप देखिए यहाँ पर जितने भी मुस्लिम नेता हैं उन्होंने एक तरफा ये कहा कि भाई जेडीयू के अंदर भी अब मुस्लिमों को लेकर कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, इसीलिए तमाम लोग या तो फिर पार्टी से हट गए, इस्तीफा दे दिया, या कुछ के मन में अभी भी कहीं ना कहीं कोई नाराजगी है कि भाई जो हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है। क्योंकि ललन सिंह ने इससे पहले मुस्लिमों की वफादारी पे भी सवाल उठा दिया था कि भाई जेडीयू की तरफ से मुस्लिमों के लिए काम तो किया जाता है लेकिन मुस्लिम फिर भी उनको वोट नहीं देते। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश कुमार, जब आपने देखा कि जब इफ्तार पार्टियां होती हैं उस समय लगातार वो न सिर्फ वहां नजर आते हैं बल्कि बाकायदा पूरी शिद्दत के साथ में टोपी लगाए हुए दिखाई पड़ते हैं और ये बताने का प्रयास करते हैं कि हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, उनके लिए सब बराबर हैं। यही बात लगातार खल भी रही है। आपने देखा कि इससे पहले उद्धव ठाकरे के संजय राउत ने ये बात कही थी कि ललन सिंह के हाथों में पार्टी के कम से कम 9-10 या 8-9 के आसपास जो सांसद है वो है, तो ऐसे में पार्टी के अंदर बड़ी फूट हो सकती है, यानी कि ललन सिंह तोड़ने का काम कर रहे हैं जेडीयू। बिल्कुल। और देखिए, ऐसा इसलिए भी हो रहा है कि आप देखिए शिंदे गुट को जिस तरह से अलग करवाया उद्धव ठाकरे गुट से, वो ये बताने के लिए काफी हो जाता है कि बीजेपी सरकार बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, कुछ भी कर गुजर सकती है, लेकिन उसको सत्ता चाहिए। आप जरा देखिए, एकनाथ शिंदे को उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया उस वक्त, और जो फडणवीस उनको मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन जैसे ही उनके पाले में सीटें अधिक आई उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे जी आप हमारे साथ रहिए या मत रहिए, मुख्यमंत्री तो हमारी पार्टी से ही होने वाला है। तो ये बीजेपी का शुरुआत से नाज़मीन रहा है कि जहां भी अपने आप को उनको मजबूत करना होता है, ताकतवर बनाना होता है, पार्टियों के अंदर वो दो फाड़ करते हुए नजर आते हैं। कहीं ऐसा है कुछ जेडीयू के अंदर भी ना होता वो नजर आया, क्योंकि ललन सिंह जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, कई जो सियासी जानकार हैं वो ये तक कहते हुए नजर आते हैं कि ललन सिंह जो है बीजेपी की स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, और ऐसा होता है तो चुनावों के आते आते कहीं दो कह सकते हैं भागों में जेडीयू का जो है बंटवारा ना हो जाए, इसी बात को लेकर लगातार माथापच्ची जेडीयू के अंदर जारी है। लेकिन मुख्यमंत्री की लड़ाई अगर हम एनडीए कुनबे में देखें तो सभी लोग अपने भी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन जेडीयू के अंदर आपस में ही लड़ाई होती हुई नजर आ रही है। अब देखना होगा अंतिम जो मौका है या अंतिम जो कह सकते हैं मोहर है वो किस नाम पे लगती है, क्या वो नीतीश कुमार होते हैं या ललन सिंह यहाँ पर कोई बड़ा खेल खेलते हुए दिखाई पड़ते हैं। बिल्कुल, अगर महाराष्ट्र की बात करें तो एकनाथ शिंदे ने अपने मुखिया को धोखा देकर मुख्यमंत्री कुर्सी हासिल करने की कोशिश तो की, लेकिन एक लालच के जरिए कुर्सी हासिल की गई, लेकिन इसी आधार पर भाजपा ने उनका भी इस्तेमाल किया और अब एकनाथ शिंदे का क्या हाल है हम सभी जानते हैं। लेकिन बिहार में एक तरफ नीतीश कुमार हैं तो दूसरी तरफ ललन सिंह उन पर हावी हो रहे हैं। क्या ललन सिंह वही खेल खेलेंगे जो महाराष्ट्र में खेला गया है? क्या ललन सिंह को वाकई भारतीय जनता पार्टी से ऑफर मिल रहा है?
भारतीय जनता पार्टी के कदमों पर चलने का काम ललन सिंह कर रहे हैं और क्या जेडीयू से बाहर निकाल दिए जा सकते हैं? आपको क्या लगता है ललन सिंह के इन कदमों को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे SPN9 न्यूज। धन्यवाद।